नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के डिटेल सिलेबस के बारे में। तो गाइज, हम राजस्थान जीके के इतिहास वाले पार्ट के बारे में ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कला और संस्कृति के बारे में। तो गाइज, आप सबको पता है कि कला और संस्कृति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान के इतिहास की, कला, संस्कृति, भूगोल, ठीक है, सभी पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कला और संस्कृति वाला पार्ट, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमेशा से आरपीएससी पूछता है और आगे भी यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं वो सब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है कक्षा 10 की, वहाँ से सारे टॉपिक मैंने तैयार किए हैं। तो गाइज, ये बिल्कुल ऑथेंटिक मटेरियल है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर आप बात करें राजस्थान के 2013 थर्ड ग्रेड पेपर की, तो लेवल 1 की बात करें या 2 की, राजस्थान जीके का जो भी पार्ट पूछा गया था, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो आपकी 6 to 10th तक की राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों में से ही पूछे गए थे। और इस बार भी आपके राजस्थान अध्ययन की 6 से 10 की पुस्तकों में से ही एग्ज़ाम आपका आने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ 6 से 10 तक की पुस्तकों की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो कक्षा 10 की पुस्तक से आपको मिलता है, कला और संस्कृति का। वहीं से एज इट इज़ आपके टॉपिक्स हैं वो रीट के पेपर में भी उठाए गए हैं, और आरपीएससी जो भी लेटेस्ट पेपर बना रहा है उनमें भी वहीं से एज इट इज़ क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए गाइज, अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं हम। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कौन सा पार्ट है कला और संस्कृति वाला। इतिहास पर हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं की है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम कला और संस्कृति की। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रमुख संत और लोक देवता। ठीक है, आपको दोनों पढ़ने हैं, प्रमुख संत। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसमें सारे नहीं पढ़ने हैं, जो प्रमुख संत हैं वही पढ़ने हैं, ठीक है। और लोक देवता, गाइज लोक देवता आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सेकंड, अब बात करते हैं उत्सव, त्योहार और मेले। ठीक है, सेकंड टॉपिक है आपका उत्सव, त्योहार और मेले। अब अगर मैं बात करूँ त्योहार और मेलों की, तो मेले आपको सभी पढ़ने हैं। राजस्थान में जितने भी मेले लगते हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना है, स्पेशली कौन सी तिथि को लगते हैं, ठीक है, कौन सी तिथि को लगते हैं और किस जिले में लगते हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, तिथि और जिले। क्योंकि अगर आप 2013 थर्ड ग्रेड का पेपर देखेंगे तो चाहे लेवल 1 की बात करें या 2 की, दोनों में ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बने थे तो मेले से ही बने थे, और मेले में भी आपसे जिले और तिथि से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मेले और त्योहार दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। स्पेशली मेले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, राजस्थान के मेले। और इसमें आपको एक भी मेला जो है स्किप नहीं करना है, आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है। तो उत्सव, त्योहार और मेले, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। बात करें अब अपनी थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड टॉपिक है आपका वस्त्र और आभूषण। ठीक है गाइस, अब यहाँ ध्यान रखना है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। कुछ चीज़ें हैं जो बुक के अंदर स्पेशली हाईलाइट की हुई है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्पेशली हाईलाइट किए हुए हैं, मीन्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको वो ज़रूर ध्यान रखना है कि ये ना छूट जाएँ, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं वस्त्र और आभूषण में कौन कौन से स्पेशल पॉइंट है वो ध्यान रखना है। तो पहला इसमें दिया हुआ है पुरुष और स्त्री परिधान। परिधान मतलब गाइज यहाँ पर हो जाता है वस्त्र, ठीक है। जो भी उनके आभूषण है या वस्त्र हैं वो आपके बारे में जरूर पढ़ना है। जैसे और खास करके अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्त्री परिधान से रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आप चाहे इसे ट्रिक से पढ़े, चाहे वैसे फैक्ट के तौर पर याद करके पढ़े, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्त्री परिधान आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पर है राजस्थान के प्रमुख वस्त्र उद्योग। गाइज, अगर आप गाइड की बात करें, गाइड से पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर सिर्फ आपको स्त्री और पुरुष परिधान या आभूषण तक ही दे रखा है, ठीक है। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख वस्त्र उद्योग के बारे में भी जिक्र किया हुआ है। मीन्स आपके लिए वस्त्र उद्योग, कौन कौन से उद्योग कहाँ कहाँ पे स्थापित है, ये ज़रूर पढ़ना है। पहले भी इसमें सूती वस्त्र उद्योग से रिलेटेड, ठीक है, और कपड़ा मिल वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस पर आ चुके हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। राजस्थान में जो प्रमुख वस्त्र उद्योग हैं कौन कौन से हैं, किसके नाम पर हैं, किस जिले में हैं, ठीक है, कहाँ स्थापित है, ये सब आपको पढ़ना है। बात करें इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और दी हुई है कि राजस्थान के प्रमुख वस्त्र उद्योगों में
उसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, कौन से वस्त्र उद्योग की क्या विशेषताएं, कब स्थापित किया गया था, इस तरह से उसको डिटेल से पढ़ना होगा। नेक्स्ट बात करें इसमें आभूषण की, तो यस आप सबको पता है कि इसमें स्त्री आभूषण जो हैं उसके सब पढ़ने हैं, ठीक है। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं या पिक्चर वगैरह के थ्रू भी उसको याद कर सकते हैं, बट इसमें दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो स्त्री और परिधान और दूसरा इसमें वस्त्र उद्योग, ठीक है। कौन से वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया था और कहाँ स्थापित किया गया था। बात करते हैं अब अपने फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ टॉपिक है आपका चित्रकला और लोक कला, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका चित्रकला और लोक कला। अब बात करेंगे इसमें हम कि कौन कौन सी लोक कलाएं हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले चित्रकला, ठीक है। आपको चित्रकला के बारे में पता होना चाहिए कि जो इसमें जो प्रमुख है गाइज वो ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। अगर आप सारे भी नहीं पढ़ पाते हैं तो जो प्रमुख हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं या प्रमुख चित्रकलाएं हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। और वो स्पेशली उसमें जो ज़िले हैं, ठीक है, वो कहाँ पर कौन सी फेमस है, किस ज़िले में किस तरह की चित्रकला है जो फेमस है, ये ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट बात करें चित्रकला की विशेषताओं की, तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें शैलियों की, तो शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा चित्रकला, चित्रकला की विशेषताएं। थर्ड यहाँ पर हो जाएगा चित्रकला की शैलियाँ, तो चित्रकला से अलग है इसमें शैलियाँ, ठीक है, उसी का पार्ट है। शैलियाँ भी पढ़नी है आपको, प्रमुख शैलियाँ और लोक कलाएँ। तो ये चारों टॉपिक है जो चित्रकला और लोक कला के अंतर्गत आता है, तो ये चारों टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं। चित्रकला, चित्रकला की विशेषताएं, प्रमुख शैलियाँ और लोक कला। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपनी फिफ्थ पॉइंट की, फिफ्थ टॉपिक की। तो अगर मैं बात करूँ फिफ्थ टॉपिक की, तो यहाँ पर है स्थापत्य और शिल्प के विभिन्न आयाम। अब गाइज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको शिल्प के विभिन्न आयाम का मतलब यहाँ पर है कि जो भी जिस तरह से जो भी भवन निर्माण की कला है, ठीक है, या दुर्ग निर्माण की कला है, या मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, मंदिर निर्माण की जो कला है उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, ये कंप्लीट टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्थापत्य और शिल्प के विभिन्न आयाम। अगर आप इसकी डिटेल की बात करें तो काफ़ी इसमें बहुत सारे टॉपिक को मेंशन किया हुआ है। अब देखते हैं कौन सा फर्स्ट है इसमें, नगर स्थापत्य यानी नगर स्थापना की कला, ठीक है, किस तरह से किस नगर की क्या विशेषता है, किसको कैसे स्थापित किया गया था। जैसे अगर मैं बात करूँ जयपुर की, तो जयपुर में क्या है, सब आपको गुलाबी रंग का मिलता है, ठीक है, गुलाबी रंग से ही पूरा उसको कवर किया हुआ है, तो इसलिए हम उसको गुलाबी नगरी कहते हैं। तो कब स्थापित हुई थी, किसने किस तरह का जो है ट्रेडिशन चलाया था, तो ये इस तरह से आपको पढ़ना है कि किसकी क्या स्थापना कला है, ठीक है, किस नगर की क्या स्थापना कला है वो पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भवन शिल्प की, ठीक है, इसी तरह से आपके जो भवन निर्माण हैं तो आप देखेंगे कि कहीं तो गुंबद वाली आकृति आपको मिलती है, ठीक है, तो सब तरह अलग अलग उसमें बनाए हुआ है। इसी तरह से दुर्ग शिल्प, ठीक है, दुर्ग कला, ये तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दुर्ग शिल्प, ठीक है। दुर्ग में जो प्रमुख दुर्ग है राजस्थान के, तो दुर्ग के नाम और दुर्ग के शिल्प यानी उनके अंदर क्या स्पेशलिटी है, ठीक है, उस निर्माण उसमें जो निर्माण किया गया है उसमें क्या चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है वो ज़रूर आपको पढ़ना है। और अगर मैं बात करूँ इसमें से, तो यहाँ से 6 दुर्ग ऐसे हैं जो राजस्थान के अंदर यूनेस्को के अंदर शामिल किए हुए हैं, ठीक है, राजस्थान के 6 दुर्ग ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया हुआ है, तो वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और वो 6 के 6 आपको जरूर पढ़ने हैं क्योंकि वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें नेक्स्ट प्रमुख दुर्ग की, तो ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है मंदिर शिल्प यानी मंदिरों की क्या कला है, ठीक है, किस मंदिर की क्या स्पेशलिटी है वो पढ़ना है। नेक्स्ट बात करें इसी तरह से महल स्थापत्य, नेक्स्ट हो जाएगा इसमें हवेलियाँ, छतरियाँ, मकबरे, दरगाह और जल स्थापत्य। इसी तरह से आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। प्रमुख हवेलियाँ भी पढ़ना है, कौन सी प्रमुख छतरियाँ थी वो भी पढ़ना है, कौन से प्रमुख दरगाह थी वो भी पढ़ना है और उनकी क्या क्या स्पेशलिटी है, ठीक है, किसको किस वजह से बनाया गया था और उसमें किस तरह की चित्रकारी की गई है या किस तरह से उसका निर्माण किया गया था, ये ज़रूर आपको पढ़ना है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ पहले इन 5 टॉपिक्स की, तो इनमें से फर्स्ट प्रमुख संत और लोक देवता, ठीक है, इसमें संत, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बट लोक देवता जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप हाईलाइट कर ले कि लोक देवता से हमेशा आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड अब बात करें सेकंड टॉपिक की, तो उत्सव त्योहार और मेले, इसमें से मेले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मेले से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट है आपका वस्त्र और आभूषण। तो वस्त्र और आभूषण में आभूषण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी स्त्री के परिधान या स्त्री आभूषण अगर हम कहें तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
साथ साथ इसमें राजस्थान के प्रमुख वस्त्र उद्योग भी पढ़ने हैं, कौन कहाँ स्थापित है ये इंपॉर्टेंट है। बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट है आपका चित्रकला और लोक कलाएं। तो चित्रकला और लोक कलाएं में दोनों ही इंपॉर्टेंट है, चित्रकला से भी क्वेश्चन आता है और शैलियों से भी क्वेश्चन आता है, तो आपको दोनों ही अच्छे से पढ़ने हैं, चित्रकला, ठीक है, और शैलियाँ। तो यानी चित्रकला और उनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं वो दोनों पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो यहाँ पर है स्थापत्य और शिल्प के विभिन्न आयाम, ठीक है। तो इसमें आपको काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है और इसमें सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एक तो दुर्ग शिल्प, ठीक है, प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं राजस्थान के, एक हवेलियाँ, छतरियाँ, ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक, सिक्स टॉपिक है आपका लोकगीत, ठीक है। सेवेंथ है आपका लोक नृत्य और लोक नाट्य, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लोक नृत्य और लोक नाट्य। यहाँ से लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। थर्ड ग्रेड 2013 वाले एग्जाम में भी लेवल 1 और 2 की दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में ही लोक नाट्य और लोक नृत्य, ठीक है, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लोक नृत्य से एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो लोक नृत्य, इसकी डिटेल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है इसमें लोक नृत्य, सेकंड है लोक नाट्य, थर्ड है इसमें ख्याल। अब ये इसी के ही टाइप हैं, ठीक है, बट इनको स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है तो इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थर्ड है इसमें ख्याल, फोर्थ है इसमें आपका स्वांग, फिफ्थ है तमाशा और सिक्स्थ है इसमें नौटंकी, ठीक है। तो यहाँ से 6 टॉपिक हैं जिन्हें अलग से हाईलाइट किया हुआ है और इसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लोक नृत्य, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं 8th टॉपिक की, तो यहाँ पर है प्रमुख पर्यटन। अब गाइस ये बहुत वाइड टॉपिक है क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं और उन सभी को आपको पढ़ना है, ठीक है। चाहे उसमें अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर स्थान की या हम बात करें किसी पर्टिकुलर दुर्ग की, महल की, भवन की, ठीक है, तो उसमें सब कुछ आपके लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा प्रमुख पर्यटन स्थल के अंदर, ठीक है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। प्रमुख पर्यटन स्थल, तो प्रमुख पर्यटन स्थल, ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th टॉपिक की, तो यहाँ पर है भाषा और साहित्य। तो यहाँ पर आपको सारा भाषा और साहित्य नहीं पढ़ना है, सिर्फ राजस्थान के भाषा और साहित्य के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। गाइस मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताए हैं वो सब राजस्थान से रिलेटेड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको राजस्थान के ही प्रमुख उद्योग हैं या राजस्थान का ही जो प्रमुख चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है, ना कि पूरा इंडिया के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अपने 9th टॉपिक की, तो 9th टॉपिक है यहाँ से आपका भाषा और साहित्य। 9th टॉपिक है आपका भाषा और साहित्य। बात करें भाषा और साहित्य के डिटेल में, तो यहाँ से फर्स्ट टॉपिक आता है आपका भाषा, सेकंड है बोलियाँ, थर्ड है गद्य और पद्य शैली, ठीक है, गद्य और पद्य की शैली। तो यहाँ से आपको 3 टॉपिक निकल कर आते हैं। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और स्पेशली इसमें आपको साहित्य के नाम जरूर पता होने चाहिए कि कौन किसका राइटर है, ठीक है, कौन सा साहित्य किसने लिखा था उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन उसी पर ही मिलते हैं, जो प्रमुख रचनाएं होती हैं उन्हीं से। और स्पेशली सेकंड इसमें बनता है क्वेश्चन आपका, वो है जो बोलियाँ, ठीक है, जो आपके क्षेत्र विशेष की बोलियाँ होती है वहीं से आपका टॉपिक हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट 2 ही टॉपिक हैं, एक है आपका इसमें क्षेत्र की बोलियाँ, जैसे मारवाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है, इस तरह से, तो क्षेत्र में बोलियाँ, और सेकंड है इसमें आपकी साहित्य की रचनाएं, ठीक है, रचनाएं, तो कौन किसका राइटर है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, तो लास्ट टॉपिक है आपका प्रमुख व्यक्तित्व। गाइज ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर लगभग अगर हम बात करें तो 15 से 20 प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ा रोल अदा किया था, ठीक है, राजस्थान के। अगर मैं बात करूँ राजस्थान में उनके एकीकरण में या जो किसान आंदोलन, बिजोली आंदोलन हुए उसमें, तो इस तरह से 15 से 20 प्रमुख व्यक्तित्व हैं राजस्थान के जिनके नाम आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वहीं से हमेशा बार बार टॉपिक है, क्वेश्चन है आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रमुख व्यक्तित्व। गाइस इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको ध्यान रखना है 40 से 50 नाम है लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना। जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनका सबसे अहम भूमिका रही है राजस्थान में, उन्हें ही आपको अच्छे से पढ़ना है और उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। जैसे किसने किसकी स्थापना करवाई थी या किसने कौन से आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से आपके 10 टॉपिक हैं कला और संस्कृति से, और उन 10 टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि अगर हम बात करें मार्क्स की, तो यहाँ से आपको कम से कम 40 से 50 मार्क्स का
एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। 40 से 50 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक से होंगे। तो इसमें 10 टॉपिक है और इन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयार करना होगा। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।